दोस्तों नमस्कार, मैं परशुराम सिंह और आप देख रहे हैं सच का प्रहरी। दोस्तों आज मैं जो कहानी आप लोग के बीच लेकर आया हूँ उसका विषय है महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और बढ़ते अपराध की घटनाएं। दोस्तों आज हमारे समाज हमारे देश में आए दिन ये घटनाएं सुनने की मिलती है। कहीं पर किसी लड़की के साथ हत्या की जाती है, किसी लड़की के साथ बलात्कार की जाती है, किसी का अपहरण की जाती है, किसी के साथ छेड़खानी की जाती है, किसी औरत का ब्लैकमेलिंग की जाती है। यह हमारे समाज के लिए, हमारे समाज के लोगों के लिए शर्म की बात है। आज हम किस समाज में जी रहे हैं, किस ओर बढ़ रहा है हमारा समाज। हम उस देश के नागरिक हैं जहां महिलाओं की पूजा की जाती है, सम्मान दी जाती है, इज्जत की जाती है। लेकिन आज वही देश, वही समाज में हमारा एक वर्ग किस दिशा की ओर बढ़ रहा है, यह सोचने पर विवश करता है। दोस्तों आज मैं दो चार ऐसे घटनाओं का जिक्र आप लोग के सामने करूंगा जो हमारे देश में, हमारे कस्बे में कहीं न कहीं घटित हो रही है और हमें अंदर तक झकझोर देती है। हमें अफसोस होता है ऐसे कृत्यों पर, ऐसे लोगों पर घृणा होता है कि हमारा देश, हमारा समाज में ऐसे लोग किस तरह से समाज को कलंकित कर रहे हैं, हमारे देश के, हमारे राष्ट्र को कलंकित कर रहे हैं। दोस्तों आज मैं जो घटना लेके सुनाने आया हूँ वो 3-4 प्रांतों की है। मैं बारी बारी से आप लोग के सामने रख रहा हूँ। आशा है मेरे एक कहानी आप लोग ध्यान से सुनेंगे और यदि पसंद आएगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। दोस्तों यह कहानी गोरखपुर की प्रतिभावान महिला पायलट, गोरखपुर की प्रथम महिला पायलट की है जिसका नाम सृष्टि तुली था। वो गोरखपुर की रहने वाली थी। अपनी पढ़ाई लिखाई के बाद उसने एयर पायलट की ट्रेनिंग के लिए दिल्ली जाती है। दिल्ली में रहकर वहाँ पर द्वारिका में अपने ट्रेनिंग का कोर्स पूरा करती है। वहीं पर उसको एक लड़का से दोस्ती होता है। उस लड़का का नाम आदित्य पंडित है। वह हरियाणा का रहने वाला था। लड़की इधर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला की रहने वाली थी। लड़का भी ट्रेनिंग करता था, अपना एयरफोर्स का पायलट का ट्रेनिंग करता था। लेकिन लड़की पढ़ने में तेज थी। लड़की को पायलट के रूप में सिलेक्ट हो जाता है और वो दिल्ली छोड़कर मुंबई आ जाती है। मुंबई में पायलट की नौकरी ज्वाइन करती है। वह एक प्रतिभावान लड़की थी। उसने मनोयोग से काम किया। यही कारण था कि एयर इंडिया वाले ने उसे इंटरनेशनल विमान भी उड़ाने की परमिशन दे रखा था। ऐसे अक्सर नए पायलट को नेशनल विमान ही उड़ाने का परमिशन रहता है, लेकिन उस लड़की को विदेशों तक भेजा जाता था। उसके प्रतिभा के वे लोग कायल हो गए थे। दोस्तों इधर वो लड़का का भी मुंबई आना जाना शुरू रहता था। वो दिल्ली से मुंबई, मुंबई से दिल्ली करते रहता था। इस तरह से दोनों में दोस्ती का परवान चढ़ रहा था। लड़की भी उसे पसंद करती थी। और वो जो लड़का था वह आदित्य पंडित, वो लड़की के संपर्क में रहता था, उससे चैटिंग करता था, बात करता था और साथ में आकर दोनों रहते भी थे। यानी कहा जाए तो लिव इन में रहते थे दोस्तों। लेकिन इसी बीच धीरे धीरे वह लड़का लड़की को अपमानित करने लगा, उसे प्रताड़ित करने लगा, उसे परेशान करने लगा, यानी उसे ज़्यादा टॉर्चर करने लगा। वो लड़की परेशान रहने लगी। अक्सर दोनों में झगड़ा होने लगा और एक दिन उस लड़की, जैसा बोला जाता है कि वो सुसाइड कर ली। उसके पहले उसने उस लड़का को वीडियो कॉल भी किया, ऐसा वो लड़का के द्वारा बोला जाता है। इधर लड़की वाले आरोप लगाते हैं कि उस लड़का ने हमारी लड़की को मार दिया, मार कर पंखे में लटका दिया और उसके बाद एक कहानी मनगढ़ंत बना दिया। अभी वह लड़का आदित्य पंडित जो
हरियाणा का रहने वाला है, वो पुलिस कस्टडी में है। दोस्तों यहाँ पर उस लड़का और ये लड़की जो सृष्टि तुली है, उसके बीच एक और उन लोग का दोस्त थी, उसका नाम उर्वी था। ये दोनों के बीच एक उर्वी भी थी। तो अक्सर ऐसे घटनाएं लव स्कैंडल, सेक्स स्कैंडल, लव ट्रायंगल में होते रहते हैं। हमें अपने माता पिता के प्रतिष्ठा का ख्याल रखना चाहिए, हमें अपने समाज, हमारे संस्कृति का ख्याल रखना चाहिए। एक ज़माना था जब शादी विवाह होता था तो माता पिता की आज्ञा ली जाती थी, उनकी अनुमति से होती थी। लेकिन आज हमारा समाज, हमारा देश, हमारा सोसाइटी इस कदर अंधेपन, भौतिकता के दौर में शामिल हो गया है कि उनको माता पिता का सुझाव, उनके समाज और सोसाइटी का सुझाव अच्छा नहीं लगता है। आज आत्मनिर्भरता के ढोंग में लड़के लड़कियां इतने अंधे हो गए हैं, उनको सही को सही और गलत को गलत पहचानने की क्षमता ही नहीं रहा है। और यही कारण है कि अक्सर आए दिन हमारे समाज में ऐसे कृत्य होते रहते हैं और उसका भुगतभोगी अनजान, लाचार, नासमझ लड़के लड़कियां बनते रहते हैं। दोस्तों इसी तरह से एक और घटना है जो झारखंड के खूंटी ज़िला की है। वहाँ पर एक लड़का ने अपने दोस्त जिसके साथ वो लिव इन में रहता था, उस लड़की को 50 टुकड़ों में काट कर जंगल में दफना देता है। एक दिन कुत्ते वहाँ पर से गुजर रहे थे, उन्होंने उसको खींचा और फिर वो पब्लिक के नज़र में आया। जब डेड बॉडी का पार्ट्स लोग देखें, फिर पुलिस को बताएं, पुलिस ने खोजबीन शुरू की, तो फिर एक कहानी सामने आई कि एक लड़का एक लड़की से प्यार करता था, उसका उपयोग किया, उसके शोषण किया और लास्ट में शादी का झांसा देकर अपने एरिया में लाया और उसको काट कर दफन कर दिया। दोस्तों इसी तरह से एक घटना कर्नाटक की बेंगलुरु की है। वहाँ पर माया नाम की एक ब्लॉगर को आरो नाम का एक लड़का अपने झांसे में लेता है, दोस्ती करता है, साथ में जीने मरने की कस्में खाता है। फिर उसको एक दिन मौका देकर होटल लाता है, उसके साथ गलत संबंध बनाता है। उससे दोनों के बीच में कुछ झगड़े होते हैं और लास्ट में उस लड़का ने चाकू निकालकर उस लड़की को उस होटल में मर्डर कर देता है और उस लाश के साथ 2 दिन तक उसी होटल में रहता है। जब बदबू आने लगता है तो उस होटल को बंद करके वो बाहर निकल जाता है। पुलिस छानबीन की, सीसीटीवी फुटेज खंगाला और लास्ट में वो आरव नाम का लड़का, जो माया नाम की लड़की ब्लॉगर का कातिल था, उसको अरेस्ट किया। दोस्तों इसी तरह से एक घटना उत्तर प्रदेश के जालौन ज़िला की है। जालौन ज़िला के एक थाना लगता है, उस थाना का नाम है हनुमाना थाना लगता है। उस थाना में चलते एम्बुलेंस में 108 नंबर अक्सर जननी सुविधा केंद्र के लिए स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से चलाया जाता है, जो प्रसूति महिलाओं को सेवा प्रदान करता है, या बीपीएल लोगों को जिनको सुविधाएं नहीं हैं उनको सुविधा देता है। उस चलती एम्बुलेंस में 16 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया जाता है और जानकर आपको आश्चर्य होगा, बलात्कार करने वाले उनके अपने ही रिश्तेदार थे, जो किसी भी तरह से अपने दूर के रिश्तेदार के लड़की को बहला फुसला कर लाते हैं और फिर उस चलती एम्बुलेंस में उनका बलात्कार करते हैं। दोस्तों ये सब घटनाएं हमें अंदर तक झकझोरती है, शर्मसार करती है, परेशान करती है और हमें यह एहसास दिलाती है कि हमें समाज में किस तरह रहना है, किस तरह चलना है और आंख बंद कर किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना है। दोस्तों इसके पीछे हमारे देश के प्रशासनिक अधिकारियों, प्रशासन में ऊंचे पदों पर शामिल लोगों और हमारे देश के राजनेताओं का भी जिम्मेवारी है कि ऐसे घटनाओं को सख्ती से निपटाएं। इसके लिए सख्त से सख्त कानून लाएं। जो आज हमारे देश में ऐसे अपराध बढ़ रहे हैं, ऐसे हत्याएं, बलात्कार, अपहरण की घटनाएं बढ़ रही हैं, मानो अपराध करने वाले को कानून का कुछ डर ही नहीं है। वो बेखौफ आज़ाद होकर ऐसे घटनाओं को, ऐसे कुकृत्य को अंजाम देते हैं जैसे उनको डर का नाम का कोई चीज़ नहीं है। वो डरते नहीं हैं,
यदि उन्हें कानून का डर रहता तो आज हमारे समाज में, हमारे देश में जिस बेतहाशा से ये सब घटनाओं की वृद्धि हो रही है नहीं होता। आज अपराधी करने वाले अपराध करते हैं और बेखौफ होकर घूमते हैं, प्रशासन उनके पीछे लगा रहता है और प्रशासन को धत्ता बताते हुए ऐसे घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। आज अफसोस, ऐसे घटनाओं पर अंकुश लगने के बजाय इसमें दिन दुना रात चौगुना बढ़ोतरी हो रहा है। हमारे देश में न जाने कितने अपहरण, बलात्कार, हत्याएं हो रही है। इसका यदि सूची निकालेंगे तो परेशान हो जाएंगे। मैंने आपको जो कुछ भी इस कहानी के माध्यम से घटनाएं बताया है, 1, 2, 3 दिन के अंदर में सब हुआ है और हमें परेशान करता है। इसलिए दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से, इस हमारे समाज में हो रहे घटनाओं के माध्यम से मैं आपको सचेत करना चाहता हूँ, जागरूक करना चाहता हूँ और एहसास दिलाना चाहता हूँ कि हमें एक सजग नागरिक बनना है। अपने कर्तव्यों, अपने असूलों को ध्यान में रखकर हमेशा सही दिशा, सही मार्ग को अपनाना है। गलत का साथ नहीं देना है, हमेशा गलत का विरोध करना है और एक अच्छे नागरिक बनना है। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना यह कहानी समाप्त करता हूँ। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।